हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ संविधान के राज्य व्यवस्था के बारे में। और दोस्तों, राज्य व्यवस्था से पहले हमको ऐतिहासिक जो है संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तभी हम संविधान के बारे में पढ़ पाएंगे, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्या क्या इसमें मशक्क़त हुई थी, और कितने लोगों ने यहाँ पर जो है मेहनत की थी इसको संविधान बनाने में। और दोस्तों, इसीलिए हम इसकी सबसे पहले संवैधानिक इतिहास को चालू करते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही कामगार साबित होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप 5 प्रश्न फंसा कर लेकर ही जाओगे। यूपी पुलिस के लिए मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपके लिए 5 प्रश्न आना ही आना है। और ग्रुप डी 20 नंबर आते हैं, जीके में 20 नंबर की जीके आती है, और उसमें से 2 से 3 प्रश्न यहीं से फंसेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शुरुआत करते हैं अपनी थ्योरी की। दोस्तों, ये थ्योरी और साथ में जो है पॉइंटेबल क्लास है, तो करते रहना। चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यानी कंपनी शासन जो था, ब्रिटिश शासन, उसके बारे में। ये दोस्तों 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा था। और उसके अंदर क्या क्या हुआ था उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस लिए आया था? ये दोस्तों जो मामले होते थे उनको नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला कदम हुआ था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था? उसके बाद आपका बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 4 सदस्यों की परिषद के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रथम जो गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये आप नोट करके धर लेना, ये जो है प्रश्न में छपा हुआ आएगा। जो पहले गवर्नर जनरल थे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 4 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा एम्पे। ये आपको नोट करके धरना है। कौन था? एलिजा एम्पे जो है कौन थे? ये जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश थे। तो दोस्तों, ये एक एक पॉइंट को याद करके रखना है, और आप अपनी कॉपी और एक पेन उठा लो और लिखना चालू कर दो, क्योंकि ये वीडियो खो गई तो बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अगर दोबारा ये वीडियो देखनी पड़ी तो शायद आप देख सकते हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, 1984 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसका क्या काम था हम वो देखते हैं। इसने दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की थी। दोस्तों, इसने दोहरी सरकार को बनाया था। और दोहरी सरकार, एक था डीओवी और एक सीओडी। दोस्तों, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, कुछ इस तरीके से ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। जैसे नियंत्रक बोर्ड था एक, जो राजनीतिक मामले में था, और निदेशक न्यायालय जो वाणिज्य मामले में था। तो दोस्तों, इन्हीं को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे कहते हैं, बीओडी और सीओडी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 1793 में। दोस्तों, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, इसमें काफ़ी पॉइंट हैं, पर ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। चलते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद सही से करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चार्टर एक्ट 1813 ये बोल रहा है दोस्तों, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए निवेश करना चाहिए, और ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 1813 में जो एक्ट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, तो आप बोलोगे चीन के साथ जो है चाय के व्यापार को छोड़कर, एकाधिकार को छोड़कर जो है भारत में जो है व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया था। कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए निवेश करना चाहिए,
और ईसाई मिशनरियों की अनुमति, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉइंट नंबर 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, और विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? विलियम बेंटिंक। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, विधि आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद विधि आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। दोस्तों, लॉर्ड मैं नहीं लगाता हूँ इन अंग्रेजों के लिए, इन्होंने हमारे ऊपर जो है राज किया था, तो लॉर्ड मैं इनके ऊपर नहीं लगाता हूँ, मैकाले। उसके बाद दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दोस्तों, जो दास प्रथा हुआ करती थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया था, ये सही किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि सिविल सेवकों का चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था 1853 में, जो आईपीएस की जो परीक्षा हुआ करती थी ना, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे भारत के एक नागरिक थे जिनका नाम जो है बनर्जी था, सत्येंद्र नाथ बनर्जी था। क्या था? तो उन्होंने पहली परीक्षा आईपीएस की पास की थी, पर उन्हें बनाया नहीं गया था, उनके साथ धोखा हुआ था। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में भारतीय सिविल सेवा में की गई थी। ठीक है, मैकाले की समिति की नियुक्ति 1854 में भारतीय सिविल सेवा में की गई थी। और यही मैकाले था दोस्तों जिसने अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी, और इसने जो है हम भारतीयों के गुरुकुल को भी हानि पहुंचाई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, सुशासन अधिनियम जिसे कहते हैं। दोस्तों, 1858 के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश क्राउन को शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों, प्रथम वायसराय कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। और दोस्तों, वायसराय को ही गवर्नर जनरल कहते हैं, इसको हिंदी में वायसराय कह दिया जाता है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी डीओबी और सीओडी और बीओडी को जो है समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार दोहरी सरकार समाप्त हो गई थी। राज्य सचिव नामक एक नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी, ये आपको भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्राउन रूल। दोस्तों, क्राउन रूल जो है 1858 से 1947 तक चला था। जो ब्रिटिश जो शासन था, जो डायरेक्ट लागू हुआ था ब्रिटेन से, तो उसका जो रूल था ना, वो 1947 तक चला था, 1858 से। उसके बीच में हम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, आंदोलन किए गए थे, वो क्राउन रूल के ही अंदर किया गया था। उसके बाद फिर इंडिया रूल आया, वो आया 1950 के बाद, जब संविधान बनकर लागू हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। उससे पहले हम 1909 पढ़ेंगे, उसके बाद 35 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1909 पे आते हैं हम अपने। दोस्तों, 1909 में क्या हुआ था? 1909 में जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो जो है सुधार हुआ था। ठीक है, कौन कौन से सुधार हुआ था ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है, 1909, सन याद रखनी। ठीक है, 1909। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें काफ़ी काम हुए थे, मैं आपको गिनाता हूँ एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले मॉर्ले जो है सचिव था और मिंटो वायसराय था 1909 में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो मतलब होता है, मॉर्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन हुआ था उसके क्षेत्र के जनक के बारे में इसे जाना जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपको ध्यान रखना है।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है 1909 के बाद 1919। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें काम हुए थे, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से काम हुए थे। ठीक है, सबसे पहला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है, जैसे पिछले 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार बोला गया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। दोस्तों मॉन्टेग्यू जो था वो एक सचिव था। कौन था? सचिव। और चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, चेम्सफोर्ड वायसराय था। उसके बाद प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन की दोहरी शासन योजना शुरू की गई थी। दोस्तों प्रांतीय विषयों में जो है द्वैध शासन की दोहरी शासन योजना शुरू की गई थी, जो कि अभी यूएसए में लागू है। ठीक है, विस्तारित पृथक निर्वाचक सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो यूरोपीय लोगों और यूरोपीय लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद सिविल सेवकों की भर्ती 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार मिला था 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 1935। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण जो कभी अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्विसदनीय शासन हुआ था। उसके बाद दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें और महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया था। ये 1935 की बात है दोस्तों। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 कोलकाता हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, कोलकाता में की गई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, और ये आयोग कब बना था? 1926 में। चलते हैं नेक्स्ट 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है 1947। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, ये जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको सभी को इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और तुरंत इसे लागू करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को आप ध्यान रखना। सब भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ठीक है, और भारतीय पहले कौन थे? कमेंट करके बताना। चलो मैं बता देता हूँ, सी आपके थे सी राजगोपालाचारी शायद। ठीक है, उसके बाद 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और आपको अब तक काफ़ी समझ में आया होगा, याद करने में भी आसानी होगी। इस तरीके के पॉइंटों को लेकर आया हूँ दोस्तों। आज मैं केवल ऐतिहासिक इतिहास कराऊंगा, संवैधानिक इतिहास कराऊंगा। उसके बाद कल यानी अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरे संविधान के बारे में अच्छी तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा। वैसे मैं संविधान के बारे में पढ़ा चुका हूँ, पर इसमें थोड़ा पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से मिल जाएगा आपको, जिससे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल कौन कौन सा था? तो दोस्तों सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो काम था वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, विभाग कौन कौन से थे इनके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो विभाग था वो था गृह मंत्रालय और सूचना और प्रशासन और राज्य। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन थे। ठीक है, जॉन मथाई को आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। उसके बाद R.K. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे पहले। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? कानून मंत्री।
जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, सी.एच. भाभा व्यापार, रफ़ी अहमद किदवई संचार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री, बी.एन. गाडगिल कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और इसमें कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, ये थोड़ा वहाँ उधर चला गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैं ये कल कराऊंगा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, वरना मैं रिटन क्लास लेता हूँ कॉपी से लिखने वाली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक ही बार में 1 घंटे की वीडियो होगी और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।